मेरे साथ अभी भी ये चीज़ प्रेजेंटेशन में होता है कि मैं जनरली टीचर को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, फिर पूरे क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एंड वहाँ से कोई क्वेश्चन कूद के आता है कि ये क्या है। अब मैंने प्रेजेंटेशन में पूरा प्रिपेयर किया था कि मेरे को यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये बोलना है, बट अगर कोई एक चीज़ पूछ ले जिसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो जनरली वो चीज़ कैसा जाता है, वो जाता है कि मे बी दिस इज दिस इज दिस इज दिस, और उसके बाद तुम 2 पॉइंट और बोलोगे, उसके बाद तुम और एग्जांपल देने की कोशिश करोगे एंड जब तुम लोगों का शक्ल देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई जब ये मेरे को क्वेश्चन पूछा था उस समय कम कंफ्यूज था जितना मैंने अभी आंसर देने के बाद वो दिख रहा है। एंड ये बहुत सारे सिनेरियोज में होता है। कभी कभी मैं प्रेजेंटेशन में अगर कुछ चीज़ छूट भी गया और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं हक देता हूँ। इसके मेनली 2 से 3 रीज़न होता है। सबसे पहला तो ऑब्वियस है कि मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। जब मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, मेरे को उस बारे में पता नहीं है, तो मेरे को उस बारे में क्लैरिटी ही कैसे होगी? और अगर मेरे को उस बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे दिमाग से शब्द जा रहा है कि भाई ये भी बोल ले, ये भी बोल ले, ये भी बोल ले, ये भी बोल ले। दूसरा चीज़ ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि आगे वाला मेरे को मिसअंडरस्टैंड ना करे। बहुत सारे समय होता है कि तुम किसी हीटेड कॉन्वर्सेशन में होते हो, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तुम हीटेड कॉन्वर्सेशन में हो तो उसके बाद तुम सफाई पे सफाई दे रहे हो। वहाँ पे तुम्हें सफाई देना पड़ सकता है, बट तुम्हें देखना है कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो सफाई देना है और कहाँ पे तुम्हें रुकना है। वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दूसरा टॉपिक होता है कि आगे वाला तुम्हें मिसअंडरस्टैंड ना करे। और तीसरी चीज़ होती है कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होता है। समझ रहे हो? जैसे कि अभी मैंने किया, ये उतना वैलिडेशन में था नहीं। यहाँ पे मैं बस तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें समझ में आया और शुड आई इलैबोरेट मोर। तो यहाँ से जब मेरे को वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आया तो अच्छी बात है, बट अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं और उस पर जाऊँगा। मैं वहाँ जाके मैं ढंग से क्यों नहीं बोल पाया? 3 चीज़ हो सकती है। क्या मैंने उसके लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी नहीं, तो मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल और दिए जा रहा था। दूसरा चीज़ कि आगे वाला मेरे को मिसअंडरस्टैंड करे ही ना भाई, इसलिए मैं पॉइंट पे पॉइंट बोला पड़ रहा हूँ। और तीसरा कि मेरे को वैलिडेशन चाहिए था कि वो हाँ बोलेगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ये सब चीज़। बट अगर तुम सोच के देखोगे तो बहुत सारे सिनेरियोज़ में तुम कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ बोलते हो, फिर किसी को ऐसी चीज़ बोलते हुए देखते हो कि वो एक लाइन बोलेगा और वो इतना शार्प, प्रिसाइज़ एंड कंसाइज़ है, तुम्हें लगेगा भाई क्या बोला? इसका दिमाग क्या चलता है? मेरे क्लास में 2 ऐसे लोग हैं, वो जब कुछ भी बोलते हैं मेरे को लगता है कि भाई कितना वेल थॉट बोला उसने। टीचर ने एट दैट टाइम उसको क्वेश्चन पूछा, उसने अपने दिमाग में फॉर्मुलेट किया और बोल दिया। और मेरे को देख के लगता है कि भाई ये इतना अच्छा कैसे बोल रहा है? वो लोग नेचुरल हो सकते हैं या फिर वो लोग सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, मेरे को बस अभी उनका रिजल्ट दिख रहा है। दोनों चीज़ में मेरा फ़ायदा है। कैसे? पहला, अगर वो नेचुरल है तो मेरे को पॉइंट मिलेगा कि भाई इससे बेहतर करूँगा तो मज़ा आएगी। दूसरा, अगर वो सही में प्रैक्टिस करके गया तो मतलब प्रैक्टिस करके मैं भी उस लेवल पे पहुँच सकता हूँ। समझे? अब यहीं पे चीज़ आती है सॉल्यूशन की। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे को उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर रहा था या फिर बहुत ज़्यादा सफाई दे रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके बारे में ढंग से सोच सकता हूँ पहले से ही कि अगर ये कोई क्वेश्चन पूछेगा तो। हाइंडसाइट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बट अगर एट दैट पॉइंट ऐसा कुछ चीज़ होता है, आउट ऑफ द ब्लू कोई कुछ भी पूछता है, तो मैं वहाँ पे 2-3 सेकंड ले सकता हूँ। स्टार्टिंग में ये 2-3 सेकंड घंटा कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। तुम्हें 5-10 सेकंड लग जाएगा कि भाई दिमाग में चल के आ रहा है, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। जितने सारे भी पॉइंट्स तुम ऐसे यूट्यूब में देखते हो, ये हैक, ये फिक्स, ये बोलने से पहले ये सोचो, बट जब तुम करते हो तो तुम्हारी फट जाती है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। जब तुम्हें कोई पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें रुकना है और तुरंत बड़बड़ाना चालू नहीं करना है। तुम्हें रुकना है, बोलना है गुड क्वेश्चन या कुछ भी बोल दो उसको, लेट मी थिंक फॉर अ बिट। आई नेवर थॉट अबाउट दिस, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर आंसर आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट। और फिर सोचते रहो, फिर अगर डूब जाओ अपने थॉट्स में तो बोलो कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। ये सब नॉर्मल है, बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। और अगर तुम सोचो कि ये सब ना बोल के तुम सीधा आंसर दे दो, तो तुम आंसर दोगे भी तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो पहली चीज़ आएगी तुम बोल दोगे, फिर तुम खुद को और ओवर एक्सप्लेन करोगे, फिर सोचोगे भाई आगे वाला मेरे को मिसअंडरस्टैंड ना करे, फिर 10 पॉइंट और बोलोगे। घंटा कुछ नहीं हो रहा। रुको, सोचो, थोड़े से फिलर चीज़ें बोल दो कि दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस, लेट मी थिंक फॉर अ बिट, देन आई विल गेट बैक टू यू। टाइम मांग लो थोड़ा। इतना टाइम भी नहीं कि आगे वाला बोर हो जाए, कुछ ना कुछ बोल दो। पहले के कुछ समय प्रेशर में आओगे, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके चीज़ें बननी चालू होगी।
बट रिपीटेशन करते रहो, तभी जाके आगे बढ़ोगे। मेरे साथ भी अभी भी कुछ कभी-कभी होता है, तो मेरे को भी लगता है कभी-कभी यार, हम इंसान ही हैं, धीरे-धीरे करके ही आगे जाते हैं। और अगर अभी तुम अपना कंडीशन देखोगे और अगर तुम ये नहीं बोल पा रहे हो, तो इससे बस ऊपर ही जा सकते हो तुम। फ्लूक में कभी-कभी अच्छा निकल जाता है, बट हमें देखना है कि हम हमेशा वैसा परफ़ॉर्म कर सकें। दूसरा चीज़, मेरे साथ ये कभी-कभी होता है कि आगे वाला अगर मेरे डिज़ाइन को क्रिटिक करता है, तो मैं तुरंत डिफेंड करना चालू कर देता हूँ, जो नहीं करना चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे उसको रीज़न दे रहा हूँ, वो रीज़न नहीं, मैं खुद को डिफेंड कर रहा होता हूँ। अ बेटर वे वुड बी कि मैं उसको क्वेश्चन ही पूछ लूँ कि क्या आपके बोलने का ये मतलब है? या आपने जो ये फ्रेज़ बोला उसी को पैराफ्रेज़ कर दो। पैराफ्रेज़ का मतलब वो होता है कि मैं आगे वाला एक लाइन बोलता है एंड तुम उसी लाइन को अपने अंडरस्टैंडिंग में बोलते हो। मे बी चांसेस ये है कि तुमने वो गलत बोला और फिर आगे वाला अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो तुम्हें वो छोटा जो की चीज़ है वो समझ में आता है और फिर तुम और अच्छे से बोलते हो। तो अगर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुमने एक लाइन बोली और फिर तुम रुक गए और तुम सोच रहे हो इसको शायद से ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो तुम उसको पूछ लो, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कुड क्लैरिफाई मोर ऑन दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन बेटर? तुम यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। ये ऑफेंसिव होता है एंड मैं ये जूरी के समय भी टीचर्स को बोला हूँ। आप बोर हो रहे हो क्या? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? बट ये चीज़ कभी नहीं बोलना है। ये बोलना है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इज़ देयर एनीथिंग दैट आई नीड टू क्लैरिफाई मोर ऑन दैट आई कुड नॉट से प्रॉपर्ली बिफोर? ये भी तुम बोल सकते हो। और तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ पहली चीज़ के साथ ही आती है। तुम अपने दिमाग में एक चीज़ फॉर्मुलेट करो, अच्छे से सोचो और फिर वो बस एक लाइन बोल दो और फिर रुक जाओ। क्योंकि जब तुम रुकोगे तो आगे वाला भी कुछ ना कुछ बोलेगा। कॉन्वर्सेशंस ऐसे ही काम करते हैं, तुम कुछ बोलते हो, आगे वाला कुछ बोलता है, उसको समझ नहीं आएगा, वो खुद बोल देगा। तुम्हें उसमें दिमाग में फॉर्मुलेट करना है, पहला चीज़ बोल देना है और फिर पॉज लेना है। ये हो गया तीसरा चीज़ जो मैं बोल रहा था। फिर ये तीसरी चीज़ के बाद अगर कहीं से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा तो दूसरी चीज़ में आ जाओ। उसको पूछो कि इज़ देयर समथिंग दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली दैट आई कैन क्लैरिफाई मोर ऑन? समझे? सिंपल है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले के कुछ समय मुश्किल होगा बट अपन को आगे बढ़ना है। अगर तुम सोच के देखोगे पहले हफ्ते ही तुम्हें दिक्कत होगी। हर दिन जाओ, कुछ-कुछ बात करना चालू करो। कभी-कभी फटेगी, कभी-कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। बट सोचना रिजेक्शन रिजेक्शन है, फेलियर है, उसको फीडबैक की तरह लो, ठीक है? फीडबैक की तरह लो, हमेशा फीडबैक की तरह लो, हमेशा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये एक प्रॉब्लम है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम सही हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तुम उस पे काम कर सकते हो एंड ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब स्किल इश्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम आज तक कभी वो चीज़ किए नहीं हो, तो तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है और अगर नॉलेज नहीं है, तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। बट अगर तुम नॉलेज गेन कर रहे हो और फिर बाहर जाके एग्ज़ीक्यूट भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो यही चीज़ है। इसलिए तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो। तुम ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हो? क्योंकि तुम चाहते हो अगर तुम्हें मिसअंडरस्टूड ना करे, तुम पूरा उसको जस्टिफिकेशन दो, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ क्लियर नहीं होती, तो उस चीज़ को पहले क्लियर करो, अच्छे से स्ट्रक्चर करो, बोल दो, 2 सेकंड शांत रहो, फिर आगे वाले से पूछो, कुछ और एक्सप्लेन करूँ क्या? मेरी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, तो वो कौन-सा पॉइंट है कि मैं और इलैबोरेट करूँ? समझे? हमें कंसाइज़ एंड प्रिसाइज़ रहना है जब हम पहला स्टेटमेंट बोले तो। ये मेरे साथ इंटरव्यू में बहुत होता था। मैं इतना ज़्यादा ऊपर-नीचे, अण-शण बातें करता हूँ। इंटरव्यूअर्स को वो सब सुनना ही नहीं है, उसको प्रिसाइज़ आंसर सुनना है। उसको सुनना है कि मैंने यहाँ पे चेंजेस इसलिए किए क्योंकि ये चीज़ कन्वर्जन बढ़ाता है और ड्रॉप ऑफ्स रिड्यूस होता है। देखिए कितना मैं कंसाइज़ वे में बोला, मैंने बोला कि हाँ, इससे जो यूज़र्स आते थे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये भी एक चीज़ें ठीक है, जो मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ बोल रहा हूँ, बट उनको एकदम प्रिसाइज़ चीज़ सुनना है। समझे? प्रिसाइज़ चीज़ से चालू करो, उसके बाद अगर आगे वाले को आ नहीं रहा है तो और समझाते ब्रॉड जाते जाओ, बट एक लाइन में बोलो, समझे? ये है। ऑलराइट, दैट्स ऑल, बाय बाय।